Hello everyone, welcome to BS Tuition Classes. So today's topic is Drama, an Inspector Calls by J.B. Priestley. Okay, for class 11 ASEC students. तो क्लास 11 के जो अल्टरनेटिव इंग्लिश है उसमें एक नया सिलेबस, नया बुक इंट्रोड्यूस किया है। जो एक ड्रामा चाहिए, वो ड्रामा क्या है? एन इंस्पेक्टर कॉल्स। तो उसी का समारी आज मैं आसानी से आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि बुक बहुत बड़ा है तो स्टूडेंट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगे। तो इसी वजह से मैं जो बुक में है वो लेकर आया हूँ। ऐसे तो एन इंस्पेक्टर कॉल्स आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन आपका जो बुक है, नॉवेल ड्रामा है, वो वाला ड्रामा किसी में नहीं होगा। तो वही समारी में लेकर आया हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो, है ना। तो लास्ट तक बने रहना है और BS ट्यूशन क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्त के साथ बिल्कुल शेयर करें। तो चलो मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। हिंदी में आसानी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जस्ट कंसंट्रेशन करना पड़ेगा आपको। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, 20-25 मिनट शायद होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में आप जान ले कि कैरेक्टर्स क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक्टर कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन है ये? आर्थर बिरलिंग। आर्थर बिरलिंग कौन है? एक फेमस बिजनेसमैन है। कम से कम इनका उम्र 50 साल है, ठीक है। और ये सिविल बिरलिंग कौन है? वो आर्थर बिरलिंग का वाइफ है, ठीक है। उसके बाद शीला बिरलिंग कौन है? आर्थर बिरलिंग का बेटी है, हिज डॉटर। एरी बिरलिंग कौन है? आर्थर बिरलिंग का बेटा है, हिज सन। और एडना कौन है? आर्थर बिरलिंग का मेड है, काम करने वाली, ठीक है। और यहाँ पर गेरेल्ड क्रॉफ्ट कौन है? गेरेल्ड क्रॉफ्ट है ये जो फेमस बिजनेसमैन है ना, आर्थर बिरलिंग का दोस्त का बेटा। आर्थर बिरलिंग का दोस्त का बेटा गेरेल्ड क्रॉफ्ट, वो भी एक बिजनेसमैन है, ठीक है। और इन दोनों से शादी होने वाला है। शीला बिरलिंग और गेरेल्ड क्रॉफ्ट के साथ शादी होने वाला है, एंगेजमेंट हो चुका है, ठीक है। और लास्ट में इंस्पेक्टर गुल। इंस्पेक्टर है, वो आता है, इंक्वायरी करता है। ये हम कह सकते हैं कि ये क्राइम मिस्टीरियस स्टोरी है, ठीक है। अभी मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी, कोई अपराध क्या है, उस अपराध को गुल आकर कैसे समाधान करता है, वो हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो ये जो पार्ट है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 ऐसे करके डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं डायरेक्टली बताता चलूँगा, ये नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश वाला नहीं पढ़ने वाला। मैं सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट नीचे लिखा हूँ, उस ट्रांसलेट को समझाऊंगा आपको ताकि आसानी से समझ में आए। तो थोड़ा सा पहले इतना सा मैं इंग्लिश में समझाता हूँ, बाद में डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, आपको आसानी से होगा। समरी ऑफ द प्ले क्या है? एन इंस्पेक्टर कॉल्स इस 3 एक्ट प्ले। कितना एक्ट प्ले है? 3 एक्ट प्ले, 3 भागों में भाग किया गया है, ठीक है ना। लिखा किसने? जेबी प्रिस्टली ने। इट इज़ सेट इन द प्लेस कॉल्ड ब्रोमली इन इंग्लैंड। और ये जो स्टोरी है, इसका सेटिंग कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? ये स्टोरी है इंग्लैंड का ब्रोमली नामक जगह पर, ठीक है। दिस प्लेस इज़ फिक्टिशियस एंड ऑल्दो इट डजंट रिजेंबल ए स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब इस जगह का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है, ये फिक्टिशियस प्लेस है। सोच के जो बनाया हुआ सब प्लेस है वो है इमेजिनरी प्लेस, यू कैन से, ओके। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिस्टली इज़ टू प्रोवाइड सेंस ऑफ एन इंग्लिश टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये कहानी है 20th सेंचुरी के शुरुआत में, ठीक है। एक इंग्लिश टाउन जो कि ब्रूमली है उसके ऊपर है। कब का है स्टोरी? 1912 का है। द सेटिंग इज़ दैट डाइनिंग रूम। और ये कहाँ का कब हो रहा है? हर एक लोग डाइनिंग रूम में बैठे थे। द सेटिंग, ये जो मैंने ऊपर नाम दिया था ना कैरेक्टर्स, ये सभी लोग कहाँ पर बैठे थे? डाइनिंग रूम पे। द सेटिंग इज़ दैट ऑफ द डाइनिंग रूम ऑफ ए फैमिली वेयर देयर इज़ एन ओकेजन ऑफ अ सेलिब्रेशन। उन लोगों का सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए डाइनिंग रूम पे आए थे, इतना लोग खा रहे थे। एंड इट इज़ द इवनिंग टाइम। और कब का टाइम है? इवनिंग टाइम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा कि आर्थर बिरलिंग कौन है? आर्थर बिरलिंग एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन ऑफ द लोकेलिटी, एक बिजनेसमैन है, ठीक है। तो चलो अभी इसको डायरेक्टली हिंदी में समझते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ता, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं डायरेक्टली आपको ये PDF में दे दूंगा, PDF को निकाल कर आप पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। जेरोक्स निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं डायरेक्टली हिंदी में समझाता हूँ, ओके। तो यहाँ से है, मैं दोबारा इसको पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से देखिए क्या लिखा है कि एक इंस्पेक्टर कॉल्स, ये लिखा है J.B. प्रिस्टली जी ने। ये 3 भागों में भाग किया गया है, एक्ट 1, 2, 3, ठीक है। यह इंग्लैंड
के ब्रूमली नामक स्थान पर है। मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। यह स्थान काल्पनिक है, मैं अभी अभी बताया, यद्यपि यह किसी विशिष्ट स्थान से मिलता जुलता नहीं है। ये काल्पनिक जगह है, इमेजिनरी प्लेस है, ओरिजिनल प्लेस नहीं है। प्रिस्ली का उद्देश्य 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, मतलब 20वीं सेंचुरी के शुरू में, कब का स्टोरी है ये, 1912, और कहाँ पर, इंग्लैंड के एक शहर में, इंग्लिश टाउन, ओके। और क्या कर रहा था हर एक लोग, सेटिंग एक परिवार की भोजन कक्ष की, मतलब डाइनिंग रूम के स्टोरी है, ठीक है। डाइनिंग रूम पे हर लोग एक लोग बैठे थे, उत्सव का अवसर होता है और यह शाम का समय होता है। इलाके के एक प्रमुख व्यवसायी आर्थर बर्लिंग परिवार के मुखिया हैं, ओके। तो यहाँ पर हेड कौन है, हमारा हेड है आर्थर बर्लिंग, उस परिवार का हेड होता है। वो क्या आडंबरपूर्ण है और अपने बारे में और समाज में अपनी स्थिति के बारे में बहुत सोचता है, ओके। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो समाज के बारे में बहुत सोचता है, अपने बारे में बहुत कुछ सोचता है ना। सिविल बर्लिंग क्या है, सिविल बर्लिंग उनके पत्नी हैं, ठीक है। और ब्रूमली चैरिटी संगठन की, ब्रूमली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष है, हेड है, और वो अपने सर्कल में काफ़ी प्रभाव डालती है, ओके। उनके बेटी शीला बर्लिंग एक युवा महिला है जिसकी जल्द ही गेराल्ड क्रॉफ्ट के साथ शादी होने वाली है, जो क्रॉफ्ट्स लिमिटेड के एक प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठान की उत्तराधिकारी है, ओके। उनकी शादी को मिस्टर उनकी शादी को मिस्टर बर्लिंग दो प्रमुख परिवारों के मिलन के रूप में देख रहे हैं। आर्थर क्या सोच रहे कि अगर ये फैमिली दो एक साथ हो गए तो हमारा बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके बारे में सोच रहा था, जिनकी पेशेवर साझेदारी एक संभावित संभावना है। इस अवसर पर गेराल्ड क्रॉफ्ट मौजूद है, गेराल्ड क्रॉफ्ट भी आए हैं इस सेलिब्रेशन में, डिनर में, और मूड उत्सव और आनंद में से एक है, और हर एक लोग क्या थे, एंजॉय कर रहे थे, है ना, प्रोग्राम को। उसके बाद शीला का भाई एरिक बर्लिंग, शीला का भाई का नाम क्या है, एरिक बर्लिंग, अपने आप को रखता है और उत्सव के अवसर से अवगत होने के बावजूद अलग रहता है। एरिक एकदम अकेला रहने लगता है ना, कुछ तो गलत काम किया होगा। गेराल्ड क्रॉफ्ट के साथ बर्लिंग परिवार के सदस्य घर की नौकरानी एडना के साथ उनकी सेवा करते हुए इस पल का आनंद ले रहा है। तो उस घर का एक नौकरानी है, क्या का नाम है, एडना सर्व कर रहा था उन सभी को, ठीक है। उसके बाद मिस्टर बर्लिंग विभिन्न मामलों पर अपने विचार अपने बच्चों और गेराल्ड के सामने प्रस्तुत करते हैं। मतलब उन सभी को आर्थर क्या कर रहा था, आर्थर बर्लिंग मतलब टिप्स दे रहा था कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, ऐसा टिप्स, ओके। वो बड़े आत्मविश्वास, बहुत ही कॉन्फिडेंस थे, कौन, आर्थर बर्लिंग हमारा हेड है, ओके। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी व्यावसायिक समझ और राजनीतिक सूझबूझ के बारे में बता करते हैं, ओके। वो सभी को बताते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ, बिजनेस के बारे में, पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में, पॉलिटिक्स कैसे यूज़ करना है, पॉलिटिक्स कैसे यूज़ करना है, ओके। उसके बाद वो गेराल्ड को बताता है कि निकट भविष्य में उसे नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की संभावना है। और क्या बोलते हैं, आर्थर अपने होने वाले दामाद को बोलता है कि मुझे नाइटहुड उपाधि का सम्मान मिलने वाला है, ओके। ब्रिटिश समाज में एक शूरवीर की उपाधि प्रदान करना मूल्यवान सार्वजनिक कार्य की मान्यता माना जाता है। उसके बाद जिसके लिए श्री बर्लिंग का मानना है कि वो इसके योग्य है, किसका योग्य है, इस नाइटहुड उपाधि का। दरवाजे की घंटी बजने पर बर्लिंग परिवार के सदस्य इस अवसर का आनंद ले रहे हैं। तो बाहर क्या बजा, एक बेल बजा, तो बेल बजा, उसके बाद दरवाज़ा खोलने के लिए गया एडना, ठीक है, नौकरानी। घोषणा करती है कि एक इंस्पेक्टर उनसे मिलने आया है। कौन आया है उन लोगों को मिलने के लिए, एक इंस्पेक्टर आया है। सिर्फ बर्लिंग मानते हैं कि इंस्पेक्टर का आगमन किसी सार्वजनिक मामले से संबंधित हो सकता है, जिसके लिए वो उनके घर आया है, ओके। हमारा बर्लिंग क्या सोचते हैं, आर्थर बर्लिंग सोच रहा है कि हाँ उनको तो सम्मान मिलने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आया होगा कुछ खबर लेके, है ना, कोई सम्मान देगा इसकी वजह से। लेकिन किसके लिए आया था, श्री बर्लिंग मतलब मिस्टर बर्लिंग इसे समाज में अपनी स्थिति के सार्वजनिक रूप से पहचाने जाने के एक और उदाहरण के रूप में देखते हैं। वो सोच रहा था कि कोई अननोन पर्सन आया है, कितना फेमस हो गया हूँ मैं, है ना, ओके। हालांकि आगंतुक जो खुद को इंस्पेक्टर का नाम क्या था, इंस्पेक्टर गुल के रूप में पेश करता है, जब आता है, कौन आता है, एक इंस्पेक्टर गुल नामक इंसान आता है, कहता है कि वो कुछ समय पहले हुई एक घटना से संबंधित कुछ पूछताछ करने आया है। किस लाए हैं, पूछताछ करने, कुछ घटना हो गया है, उस घटना के बारे में।
वो उन्हें सूचित करता है कि एक लड़की के कीटाणुनाशक का सेवन किया और स्थानीय अस्पताल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। उसने आकर क्या समाचार दिया कि एक लड़की कीटाणुनाशक दवाई खा लिया है और अभी कहाँ पर है, अस्पताल में है, मर गया है। ठीक है। मिस्टर बिरलिंग मतलब अर्थर बिरलिंग इंस्पेक्टर द्वारा बताई गई घटना और उनके बीच के संबंध को नहीं देख पा रहे हैं। वो सोच रहे ना हमारे यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है उस लड़की से, ऐसा बोल रहा था। ठीक है। इंस्पेक्टर बताता है कि वो इसलिए आया है क्योंकि मामला कुछ ऐसा है जिस पर वो प्रकाश डाल सकते हैं। वो बोल रहे नहीं, मामला कुछ ऐसा है कि कुछ रिलेटेड है, आपके बिजनेस से कुछ रिलेटेड है। वो मिस्टर बिरलिंग को लड़की की एक तस्वीर दिखाते हैं। क्या दिखाता है? एक तस्वीर दिखाता है। किसको? आर्थर बिरलिंग को। ठीक है। और उससे पूछता है कि क्या वो उससे पहचानते हैं। ठीक है। उनका कहना है कि लड़की का नाम इवा स्मिथ है। लड़की का नाम क्या बताया? लड़की का नाम इंस्पेक्टर ने बताया कि लड़की का नाम इवा स्मिथ है। मैंने बताया था ना। ओके। भले ही एरिक और गेरल्ड तस्वीर को देखने की कोशिश करते हैं। कौन कौन? एरिक और गेरल्ड, ये दो इंसान वहाँ पर मौजूद था और उस फोटो को देखने की कोशिश करता है। उनको भी कुछ डाउट हो रहा था। सीआईडी की तरह है ये जो ड्रामा है ना, सीआईडी की तरह है। ठीक है। ओके। उसके बाद इंस्पेक्टर गुल उन्हें यह नहीं दिखाते हैं। उनका कहना है कि समय आने पर वो ऐसा करेगा, मतलब फ़ोटो दिखाएगा बाद में गेरल्ड और एरिक को। इंस्पेक्टर के मुताबिक इवा स्मिथ मिस्टर बिरलिंग की फैक्ट्री में काम कर रही थी। कहाँ पर काम कर रही थी इवा स्मिथ? आर्थर बिरलिंग के फैक्ट्री में। ओके। जब उसने कुछ अन्य लड़कियों के साथ मजदूरी में वृद्धि की मांग की, मतलब सैलरी बढ़ाने की बात की थी, तो मिस्टर बिरलिंग ने मांग को ठुकरा दिया। मिस्टर बिरलिंग ने क्या किया? आर्थर बिरलिंग ने क्या किया? ठुकरा दिया, मना कर दिया, डिनाई कर दिया, ना हम आप लोगों का सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कर दिया। जिस बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी वो ज़्यादा नहीं थी। जितना सैलरी वो लोग मांग रहे थे ना, ज़्यादा नहीं थी सैलरी, थोड़ा सा बढ़ाना था। लेकिन मिस्टर बिरलिंग ने इसे व्यवसाय नहीं माना, व्यवहार से नहीं माना। मिस्टर बिरलिंग ने मना कर दिया। भले ही थोड़ा सा था, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर ऐसा डिमांड बार बार आता रहेगा तो उनका मान मर्यादा का क्या होगा। तो इस वजह से ईगो के कारण उन्होंने सैलरी नहीं बढ़ाया। एरिक ने यह विचार व्यक्त किया कि यह दिया जा सकता था। एरिक ने तभी क्या कहा? आप सैलरी बढ़ा सकते थे उन सभी का, आपने क्यों नहीं बढ़ाया सैलरी, है ना। अगर आपने सैलरी बढ़ाया होता तो वो इवा स्मिथ का मौत नहीं होता, वो अभी वो अस्पताल में नहीं होता, जिससे मिस्टर बिरलिंग ने असहमत थे। ठीक है। मिस्टर बिरलिंग ने सैलरी नहीं बढ़ाए थे। चूँकि श्री बर्लिंग के मतलब अर्थर बर्लिंग के साथ वेतन वृद्धि की मांग अच्छी नहीं रही। ठीक है। इवा स्मिथ को उनकी नौकरी से हटा दिया गया। तो इवा स्मिथ को नौकरी से क्या नौकरी से हटा दिया गया। क्या इवा स्मिथ वहाँ पर आए थे और उसके बाद इन्होंने अर्थर बिरलिंग ने कहा हाँ मैं तुमको जॉब दूंगा, एक बार पोस्ट दूंगा, तुम्हारा सैलरी भी बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं दूसरे लोगों का सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम काम करो। लेकिन इवा स्मिथ ने मना कर दिया, नहीं आपको अगर बढ़ाना है तो सैलरी बढ़ाना है तभी हम आएंगे। तो यहाँ पर बिरलिंग ने क्या किया कि ठीक है तुम्हारा इच्छा, तुम जाओ, ये काम 1-2 हफ्ता बंद रहेगा, उसके बाद जब पैसा ख़त्म हो जाएगा ना तो बिल्कुल वापस आ जाएगा हर एक लोग यहाँ पर काम करने के लिए। तो वही हुआ, कुछ समय बाद सभी लोग अपने आप काम में आ गए और उसके साथ साथ इवा स्मिथ भी काम पर आ गए। लेकिन इवा स्मिथ को क्या किया? नौकरी से हटा दिया, नौकरी से निकाल दिया। ठीक है। अभी तो सभी लोग आ गए थे इस वजह से। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने इवा स्मिथ को मुश्किल स्थिति में डाल दिया, क्योंकि उसके पास उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं था। इवा को हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, है ना। हालांकि उसने जल्द ही शहर की एक प्रमुख दुकान में सेल्स गर्ल के रूप में एक और नौकरी हासिल कर ली। एक दुकान पर, कपड़े की दुकान पर सेल्समैन की काम, सेल्स गर्ल्स की काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है। इंस्पेक्टर द्वारा मिलवर्स का जिक्र सुनते ही शीला बिरलिंग के तुरंत यह कहकर जवाब दिया कि यह वो जगह थी जहां वो कुछ समय पहले गई थी। तो एक दुकान का नाम बताया, मिलवर्स। ठीक है। एक दुकान का नाम बताया। तो ये सुन के शीला का होश उड़ गया कि हाँ मैं कुछ समय पहले तो इस जगह पर मैं गया था। ठीक है। और शीला कौन थे? आर्थर बिरलिंग का बेटी, है ना। वो वर्षों से दुकान का दौरा कर रही थी, कहा कि उस दुकान में तो मैं वर्षों से जा रही थी, है ना। इंस्पेक्टर शीला को सूचित करता है कि उसने भी लड़की को दुखद परिस्थितियों में भाग लिया जो उसे आश्चर्यचकित करता था। और इंस्पेक्टर ने क्या किया? शायद आपकी वजह से भी वो वहाँ से काम से निकाला गया, क्योंकि आपने कुछ किया होगा, इसी वजह से उस लड़की को उस दुकान से भी काम से हटवाया गया। जब शीला मिल्सबर्स में एक नई पोशाक पर कोशिश कर रही थी, मतलब
जब शीला एक पोशाक खरीदने के लिए उस दुकान पर गए थे, ईबा स्मिथ ने एक सहज भाव से विचार व्यक्त किया कि पोशाक शीला के अनुरूप नहीं थी। पीछे मुड़कर देखने पर शीला इंस्पेक्टर को स्वीकार करती है कि ईबा अपने आकलन में सही थी और शीला पर पोशाक कैसी दिखेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग ड्रेस ठीक कर रहे थे कि लेकिन शीला पर वो ड्रेस जच नहीं रहा था। तो शीला ने उधर खरीद थी जो लड़की ईबा, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था, जिसके वजह से शीला को गुस्सा आ गया था। क्यों मुस्कुरा दिया था? क्योंकि उसका ड्रेस उस पर सही नहीं लग रहा था, इस वजह से। तो शीला को गुस्सा आ गया। अभी क्या करेगा? कंप्लेन करेगा। किसको? मैनेजर को। लेकिन बदतमीज़ी में शीला ने दुकान के अधिकारियों से मांग की कि जब तक लड़की को मिलबर्स में उसके पद से हटा नहीं दिया जाता तब तक शीला उनकी मूल्यवान ग्राहक नहीं होगी। कहा कि जब तक इस लड़की को नहीं निकालोगे तब तक मैं यहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं करूँगा। ऐसा काम किया देखो शीला ने। जब ऐसा अल्टीमेट्स दिया गया तो मिलवर्स ने ईवा स्मिथ को उसकी नौकरी से हटा दिया, निकाल दिया लड़की को नौकरी से। अपने क्षणिक अपमान के कारण ईवा को जिन परिणामों का सामना करना पड़ा उसके बारे में सूचित होने पर शीला को जो हुआ उसके लिए गहरा खेद है और इसके लिए एक जिम्मेदार महसूस करता है। तो ऐसा होने के बाद जब शीला सुनता है कि हाँ उस लड़की वहाँ से मेरे वजह से निकाला गया और अभी वो उसके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, बहुत ही ख़राब हालत है, जिसको मेरी वजह से मर गया, ऐसा सोचा है ना। कौन सोचा? शीला ने सोचा। वो गलती महसूस किया, गिल्टी फील किया। एक बार जब उसने खुद को बेरोज़गार पाया, फिर से बेरोज़गार हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया है ना, तो ईबा के पास छायादार पैलेस बार में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो कहाँ पर रहने लगा? एक छायादार पैलेस में रहने लगा, ठीक है। वो बाहर घूमने लगा, ओके, छायादार पैलेस में रहने लगा। और छायादार पैलेस में रहने लगा, लेकिन किसके साथ, कैसे रहने लगा? उधर रहने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। तो रुको, बाद में बिल्कुल पता चलेगा। छायादार पैलेस बार में रहने लगा है, बार में। वो बार में जाता रहा, घूमता रहा, क्योंकि उधर क्या मिलता है बार में पता ही है। रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो कि बदनाम जगह थी। वो कैसा जगह था? बदनाम जगह, बार पैलेस, बार, ओके, जहाँ पर हर कोई नहीं जाता था। वित्तीय दबाव और सुरक्षा की कमी ने उसे ऐसा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया और वो बार में काम करने लगा, ठीक है। बार में जाना उसका रोज़ का हो गया था। क्यों? क्योंकि कोई भी काम नहीं था उस लड़की के पास, तो क्या करता। इसके बाद क्या हुआ कि लड़की ने डेजी रेटन का नाम लिया और जब वो उस बार में कॉन्टीन्यूसली जाने लगा तो उस बार में वो अपना नाम क्या बताया लोगों को? डेजी रेंटन, ओके। लड़की ने डेजी रेंटन का नाम लिया था और जब नाम का उल्लेख किया गया तो गैरल के चेहरे का रंग बदल गया था। गैरल कौन था? वो शीला का होने वाला पति है ना। तो जब इंस्पेक्टर ने बोला कि हाँ वो लड़की डेजी रेंटन के नाम से उस बार में काम करने लगी थी, है ना, तो डेजी रेंटन का नाम सुनने के बाद जो गैरल है, गैरल का चेहरे का रंग बदल गया था नाम सुनने के बाद। शीला देख सकती थी कि गैरल किसी तरह इस मामले से शामिल था और शीला को तभी पता चल गया, हाँ शायद ये ईबा की मौत के साथ गैरल का भी शायद हाथ है, क्योंकि जो नाम लिया ना अभी डेजी रेंटन का नाम सुनते ही इसका रंग बदल गया चेहरे का। तो शीला को थोड़ा सा डाउट हुआ किसके ऊपर? गैरल के ऊपर। जब तस्वीर दिखाई गई तो गैरल ने स्वीकार किया कि वो लड़की को जानता है। अब किसको तस्वीर दिखाई? अभी तस्वीर दिखाई गैरल को, तो पूरा श्योर हो गया हाँ वही लड़की है, डेजी रेंटन ही थे, ठीक है। डेजी रेंटन मतलब ईवा स्मिथ, ठीक है, एक ही है। वो पैलेस बार में उसके पास आया था और उसने दया के रूप में उसके कंपनी दी थी, लेकिन कंपनी दी थी मतलब हेल्प की थी, ओके। किसको हेल्प की? ईवा स्मिथ को हेल्प की। किसने हेल्प की? गैरल ने हेल्प की। लेकिन यह जल्द ही उनके बीच एक रिश्ते में विकसित हो गया और उन दोनों में क्या हो गया? एक अफेयर हो गया। किसकी? गैरल और स्मिथ के बीच में एक अफेयर हो गया था। गैरल ने उसे रहने के लिए जगह दी। तो गैरल के पास एक घर था उसके दोस्त का, उसका दोस्त कुछ दिन के लिए बाहर गया था और बताया कि हाँ तुम जब तक इच्छा हो तुम इस रूम पे रह सकते हो, इस घर में रह सकते हो, ऐसे करके चाबी दे दिया जो उस समय उसके लिए उपलब्ध थी, ओके, उस घर उसके लिए था। जब यह जानकारी सामने आई तो शीला गैरल से कहती है कि उसकी संभावित शादी एक बादल के नीचे होगी। तो क्या कहा? जब इतना सारा मालूम पड़ा कि उसके साथ अफेयर थी तो शीला ने जो अपना अंगूठी था वो रिटर्न कर दिया, एंगेजमेंट रिंग, कि हमारा शादी अब नहीं हो सकती, ठीक है, इतना सारा घटना के बाद हम आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, ओके। गैरल को कुछ महीनों के बाद एक असाइनमेंट पर शहर छोड़ना पड़ा। तो कुछ महीने बाद
कुछ महीने बाद जाना पड़ा, मतलब देखिए कहाँ पर जाना पड़ा, ये अभी के बाद नहीं बोल रहा है कि उस लड़की को रूम पे रखने के बाद कुछ महीने के लिए वो बाहर चला गया था कुछ असाइनमेंट के काम के लिए, ठीक है। ईवा मतलब डेजी, ईवा डेजी, डेजी ईवा एक ही है, ईवा। और वो जानता था कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। वो लड़का गैरल को पता था कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ने वाला है, तो ब्रेकअप हो गया उन दोनों का। उसके बाद इंस्पेक्टर फिर श्रीमती बिरलिंग द्वारा निभाई गई भूमिका को लड़की के जीवन में लाता है और अभी बताने वाला है श्रीमती बिरलिंग के बारे में, ठीक है। ईबा ने संकट के समय में सहायता और समर्थन के लिए ब्रूमली महिला चैरिटी, जो ब्रूमली महिला चैरिटी जो थे वहाँ पर हेल्प के लिए गया, मतलब शीला के मम्मी के एक जगह पर संगठन में ऑर्गेनाइजेशन में गया हेल्प के लिए, कि उसका खाने के लिए पैसा नहीं है ना, रहने के लिए जगह नहीं है, और वो प्रेग्नेंट थी। तो जिस वजह से शीला की माँ के पास एक जो ऑर्गेनाइजेशन में हेड था वहाँ पर हेल्प मांगने के लिए गया था, मुझे हेल्प करो, ठीक है। उसने ईवा स्मिथ या डेजी रेंटन के रूप में नहीं, वो ईवा स्मिथ या फिर डेजी रेंटन के हिसाब से नहीं गया था, वो किस हिसाब से उसके माताजी के पास गया था, बल्कि श्रीमती बर्लिंग के रूप में संपर्क किया। वो बोला कि मैं श्रीमती बर्लिंग हूँ, मैं बर्लिंग परिवार के हिस्सा हूँ, ऐसा बोला, ठीक है। मैं बर्लिंग परिवार के एक हिस्सा हूँ ये बोला, अर्थर बर्लिंग के फैमिली का एक हिस्सा हूँ, ऐसा क्यों बोला? तो देखिए बाद में पता चलेगा क्यों बोला। यह सिर्फ 2 हफ्ते पहले था, 2 हफ्ते की पहले बात है ना, जब पुलिस आया था, पुलिस से 2 हफ्ते के पहले की बात है। जैसे यह निकला, चैरिटी संगठन द्वारा लड़की को किसी भी प्रकार की सहायता देने से मना कर दिया गया, किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं किया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि नाम क्या लिया, श्रीमती बर्लिंग, है ना। उसके बाद जो मुख्य रूप से श्रीमती बर्लिंग की दृढ़ता के कारण था, गैरेल के चले जाने के बाद उपस्थित सभी लोगों के लिए यह स्पष्ट था कि ईबा के साथ शामिल हो गए थे। हालांकि ईबा एरिक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए सहमत नहीं था। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एरिक जो बाहर चला गया था, एरिक सोचा कि एरिक के साथ भी कुछ हुआ था, एक हैरेसमेंट हुआ था, किसके साथ? ईबा के साथ। तो एरिक ने कुछ पैसा भी दिया ईबा को, बहुत सारा पैसा, कम से कम 50 पाउंड शायद ऐसा कुछ पैसा था, पैसा दिया। लेकिन ईबा उस पैसे को नहीं लेने वाला था, नहीं पैसा नहीं लूँगा, ऐसा ऐसा कह रहा था। उसके बाद जैसे ही एरिक ने अपने पिता की कंपनी के कुछ पैसे डाइवर्ट किए, कुछ पैसे कंपनी से लिए, है ना, मिस्टर बर्लिंग ने अपने बेटे पर अपना गुस्सा उतारा और क्या बोला, तुम पैसे डायरेक्टली मुझसे नहीं मांग सकते थे क्या? तुम पैसा उन लोगों से क्यों लिया डायरेक्टली? और उन्होंने क्या कहा, अगर मैं आपको पता नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ क्या? आपसे अगर मैं पैसा मांगता क्या आप मुझे देते? ऐसा बोल दिया गया। ओके, मामला और भी पेचीदा हो गया क्योंकि ईबा उस समय गर्भवती थी, है ना, जब वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेने गई थी, तब टाइम क्या था, गर्भवती, प्रेग्नेंट थी। जैसे ही नाटक अपने अंत की ओर जाता है, नाटक एंड की तरफ जा रहा था, तब इंस्पेक्टर की पूछताछ से पता चलता है कि उनमें से प्रत्येक ईवा स्मिथ की दुर्दशा के लिए कैसे जिम्मेदार था। और तभी इंस्पेक्टर बताता है कि आप लोग, हर एक लोग ईबा के इस मौत के लिए जिम्मेदार है ना। जेरल्ड इंस्पेक्टर और श्रीमती बर्लिंग और एरिक के बीच बातचीत के दौरान अनुपस्थित थे। वो सभी लोग बातचीत जब कर रहा था तब इंस्पेक्टर जेरल्ड क्या था, अनुपस्थित था, है ना। इंस्पेक्टर के जाने के बाद, इंस्पेक्टर जब चला गया था तब ये लोग बचे थे रूम पे, बाकी सारे लोग। उनमें से प्रत्येक को खुलासे से प्रभावित रखते हुए गैरल इंस्पेक्टर की पहचान के बारे में अपना संदेह व्यक्त करता है। जब मिस्टर बिरलिंग ने पूछताछ की तो पता चला कि गुल नाम का कोई भी व्यक्ति ब्रूमली पुलिस बल में मौजूद नहीं था। तब क्या किया उसने, गैरल ने एक इन्फॉर्मेशन लिया कि ऐसा कुछ है क्या, पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ गुल नामक कोई आया है क्या काम के लिए। तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ गुल नामक पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में आया ही नहीं था, ठीक है। ऐसा इन्फॉर्मेशन गैरल ने लिया। आगे यह भी पता चला है कि किसी भी लड़की के बारे में इन्फॉर्मरी से कोई घटना की सूचना नहीं मिली थी। और उन लोगों ने, अर्थर ने यह भी पता लगाया कि उस हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा लड़की का केस नहीं आया था। इससे क्या पता चलता है कि ये जो इंस्पेक्टर आया था ये फ्रॉड था। देखते हैं क्या था। जिसने पिछले कुछ महीनों में कीटाणुनाशक के सेवन किया था, ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया हॉस्पिटल में। उसके सामने इस तरह की जानकारी के साथ मिस्टर बर्लिंग, मिसेस बिरलिंग और
गेरल्ड घटना के मोड़ पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हैं। वो लोग हैप्पी हो जाते हैं ये सुनकर कि ये सारे चीज़ झूठे मोटे हैं, ठीक है। वो लोग खुशी से झूम उठते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसा कुछ भी नहीं बदला था, ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं हुआ है ना। वो पूरा हैप्पी थे वो सारे लोग। शीला बताती है कि निरीक्षण के ने जिन स्थितियों का उल्लेख किया था उनमें उनकी संलिप्तता महत्वपूर्ण थी, ना कि उसकी पहचान। और शीला ने बताया कि जो भी हो वो फ्रॉड था या फिर जो भी हो, लेकिन उन्होंने जितना सारा चीज़ बताया वो सच है कि नहीं, हम जिम्मेदार है कि नहीं उनके लिए, वो ईवा के लिए बिल्कुल है। मतलब शीला थोड़ा सा वो बुरा महसूस कर रहा था इसके लिए, ठीक है। चुपचाप था, एक भी चुपचाप था। उन सभी ने वर्णित घटनाक्रम को स्वीकार किया था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। वो उन लोगों ने स्वीकार कर लिया था ना कि इसके जिम्मेदार वही है। जैसे ही इंस्पेक्टर की पहचान और लड़की की स्थिति में उनकी संलिप्तता के बारे में उन्हें मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, फ़ोन की घंटी बजती है और उन्हें पता चलता है कि एक लड़की को अभी अभी अस्पताल में लाया गया है। तो इसको बताऊंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अभी खत्म होने वाला है वीडियो, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट बिल्कुल करो, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल स्टोरी समझना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा, लेकिन माफ़ कीजिए यार, ठीक है। गलती तो हो ही जाता है हर किसी से, है ना। तो क्या है कि वो लोग पूरा एंजॉय कर ही रहे थे, तभी एक अस्पताल से इन्फॉर्मेशन आया कि अभी अभी कीटाणुनाशक दवाई पीने के कारण एक लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया और वो लड़की मर चुकी है। ऐसा इन्फॉर्मेशन सच में आया। नाटक का अंत चौंका देने वाले पात्र के साथ होता है और जो अपनी वास्तविकता उसका सामना करते हैं जिसके वो बच नहीं सकते। और ऐसा हो गया लास्ट में। ओरिजिनली उन लोगों पर कार्रवाई हुई, इंक्वायरी हुई, ओरिजिनल इंस्पेक्टर आए उसके बाद, ठीक है, उन लोगों को जेल का हवा खिलाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ जो मिस्टर गुल है वो कौन है, इंस्पेक्टर गुल ओरिजिनली थे या फिर नहीं, ठीक है। ये इंस्पेक्टर गुल कौन थे बेसिकली, और वो झूठ क्यों बोल रहे थे कि ईवा स्मिथ मर गया है। ईवा स्मिथ नहीं मरा था, वो वैसे आया था। शायद ये इंस्पेक्टर गुल, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि क्या गॉड है, क्या इंस्पेक्टर गुल गॉड है, वो जो गॉड बन के या पुलिस बन के उसको हेल्प करने के लिए आया था, किसको, ईवा को। और ईवा लास्ट में जाके जब गुल वहाँ पर पहुँचा ईवा के पास, तो ईवा ने कीटाणुनाशक दवाई ले ली और उसको अस्पताल ले गया गया, है ना। तो उसके बाद वो मर गई वहाँ पर। और सभी लोग वहाँ पर जब गए तो मिस्टर गुल वो डेड बॉडी के पास बैठा था, लेकिन उस मिस्टर गुल को कोई भी इंसान देख नहीं पाया। तो इससे ये पता लगता है कि शायद मिस्टर गुल एक गॉड था, है ना, ये लगता है। तो बस यही है इन्फॉर्मेशन। बस आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त के साथ बिल्कुल शेयर करना है। थैंक यू सो मच।